जय जिनेन्द्र सभी को। आप सब जय कैसे हैं? सब ठीक है, सब ठीक है मैम। स्वाध्याय चल रहा है? हाँ जी। चलिए मंगलाचरण कर लीजिए। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए और मंगलाचरण करिए। मैं तब तक स्क्रीन को लगाने के लिए तैयारी कर लेती हूँ, इसलिए मैं वीडियो को स्टॉप कर रही हूँ। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो होता जाते गए अरहंतादि महान। करी मंगल कर हऊँ ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। तो निज भाव सदा सुखद अपनो करू प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन को करहि सत्तानाश, करहि सत्तानाश। हाँ जी, आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? मैं एक बार वीडियो ऑफ करती हूँ। यस मैम। हाँ जी, दिखाई दे रही है मैम। दिखाई दे रही है ना? हाँ जी। अच्छा ठीक है। हाँ, तो पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है हमारे स्वाध्याय के अंदर, और मुक्ति के मार्ग का प्रकाश करने वाली यह रचना भव्य जीवों के महाभाग्य से लिखी गई है। और काल क्या है पंडित जी का? विक्रम की 18वीं शती का अंत, एंड, और 19वीं शती का प्रारंभ, तो बीच वाला टाइम पीरियड रहा है। और उस समय ये ग्रंथ अपूर्ण रह गया था, लेकिन फिर भी हमको ये जिस रूप में भी उपलब्ध है, मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए तो हमारे लिए प्रयोजन होती है। तो हम सबका प्रयोजन सुख प्राप्त करना है, तो उसी एंगल से हम इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। हालांकि हमारे परमागम ऑनर्स कोर्स का के सेमेस्टर 4 के पेपर 1 का विषय है, लेकिन हम सबका प्रयोजन तो सुखी होना ही है। अब यहाँ पर लास्ट क्लास के अंदर हमने टोडरमल जी ने जो 25 कषायों के फंक्शन की बात की थी, तीसरे अधिकार के अंदर जो चारित्र मोह की चर्चा चल रही थी हमारी, तो चारित्र मोह से दुख की निवृत्ति और उसके उपाय के बारे में बात कर रहे थे। तो वहां हमने 25 कषायों के फंक्शन की बात की थी। ठीक है, अब हम देखा इस सब के अंदर कि पंडित जी का ऑब्जर्वेशन कितना सूक्ष्म है। मतलब उन्होंने कितना मनोवैज्ञानिक तरीके से हर चीज को स्पष्ट किया है कषायों को। और आशा है कि आप लोगों ने भी इस पर विचार किया होगा, क्योंकि बिना विचार किए तो कैसा होगा? वैसा ही है कि आपको उसका भाव भाषण नहीं होगा। जैसे अगर आपको आपके सामने कोई कह दे कि अरे तेरे सामने सांप है, आप एकदम से अलर्ट हो जाओगे, आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन होगा, आप भागने की कोशिश करोगे, या आपकी स्थिति में कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन होगा सांप वर्ड को सुनते ही। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको सांप शब्द का भाव भाषण है। ऐसे ही अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि पढ़ा रहा है, ठीक है, अब उस समय में वो क्या कर रहा है, सांप के बारे में पूरी विशेषता बता रहा है, सांप ऐसा होता है, उसका जहर ऐसा होता है, वो उसका कलर ऐसा होता है, उसका साइज ऐसा होता है, वो वहां मिलता है, वो चर्चाएं कर रहा है। अब इस सबको करते हुए और इस सबको सुनते हुए ना तो वक्ता के और ना श्रोता के चेहरे, उसके हाव भाव में कुछ परिवर्तन आएगा। क्यों? क्योंकि वो अभी भाव भाषण नहीं कर रहे। अगर भाव भाषण करे तो चेहरे पे डर आएगा। तो वैसे ही हम जब पढ़ रहे हैं, तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको इसको भाव भाषण के लेवल पर लाना है। हम विचार करें 24 घंटे के अंदर हमारी जो कषाय चल रही हैं, तो हमको विचार करना है कि ये हमारी जो कषाय हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। ठीक है ना? तो उन सब पर हमको विचार करते रहना है। और कहीं पर भी कुछ भी बात होती है तो हमको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर क्या पढ़ा। ठीक है, वो जैसे ही आप उस पर ध्यान देंगे ना, तो एकदम से आपकी कषायों में अंतर आना शुरू हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर पेज 55 पर आगे पढ़ रहे हैं। यहाँ ऐसा विचार आता है, यहाँ से हमको शुरू करना है। यहाँ ऐसा विचार आता है, कौन पढ़ रहा है?
पढ़िए कोई, हर हर व्यक्ति हर स्टूडेंट हर बार अलग अलग लेगा ना तो अच्छा रहेगा। मैं पढ़ूं मैम? हाँ पढ़िए पढ़िए। यहाँ ऐसा विचार आता है कि यदि इन अवस्थाओं में न परवते तो क्रोध आदि पीड़ा उत्पन्न करते हैं, और इन अवस्थाओं में परवते तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। वहाँ मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं, परंतु क्रोध आदि की पीड़ा सहन करना स्वीकार नहीं करते। इससे यह निश्चित हुआ कि मरण आदि से भी कषायों की पीड़ा अधिक है। हाँ, यहाँ ऐसा विचार आता है। आया क्या विचार आपको सुनने के बाद? समझ आया क्या कहा है? बोलिए, समझ आया? जी रीटा मैम। जी, आपने पढ़ा था, समझ आया क्या आपको? हाँ जी, थोड़ा बहुत। देखो, यहाँ पर पंडित जी ने कषायों का नेचर हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि अगर आपके चित्त में कषाय उत्पन्न हो गई और आप उस कषाय के अनुसार प्रवृत्ति कर रहे हो, है ना, दो ही काम होंगे। या तो कषाय तो आपके अंदर होगी, है ना, क्योंकि 24 घंटे होती रहती है, उसके बिना तो कषाय रहित तो है नहीं। तो अब या तो कषाय के अनुसार काम करें या ना करें, दो ही ऑप्शन है। अब कषाय के अनुसार प्रवृत्ति नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि कषाय पीड़ा पहुंचाती है ना, किसी और काम में मन नहीं लगता। और मान लो हम कदाचित ऐसा हो जाए कि हम कषायों की बातों में आ जाए, कषाय हम करने लग जाएं, तो कषाय के अनुसार प्रवृत्ति करने पर क्या होता है? मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। हमने पढ़ा है, पंडित जी ने जो बताया हमको मरण पर्यंत किस प्रकार से कष्ट होते हैं। तो मुद्दा ये है कि आप इन दोनों में से किसे पसंद करेंगे। विषय ख्याल में आ रहा है ना? मतलब विषयों जो कषाय हैं उनकी विचित्रता ऐसी है कि जिस भाई पर जान छिड़कते थे ना, आज उसकी जान लेने को तैयार हो जाते। इसलिए हमको सावधानी बरतनी चाहिए कि ये कषाय हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि कषाय अगर हुई तो फिर क्या होगा कि ये हमको दुख देने के काम के अलावा कुछ नहीं करेगी। और फिर कषाय की शांति के लिए हम जो उपाय करेंगे वो भी दुख स्वरूप है। तो क्या कहना चाहिए कि इधर कुआं उधर खाई। अब मरना तो दोनों ही जगह है। मरने की कीमत पर भी जीव क्रोध करना चाहता है, पर कषाय को सहन करने की पीड़ा उससे बर्दाश्त नहीं होती। मतलब पंडित जी क्या कह रहे हैं कि उसको, जीव को मरण का दुख छोटा लगता है और कषायों का दुख भारी देखा जाए तो कषायों का दुख भारी है और मरने का दुख हल्का है, लेकिन जीव को उल्टा लगता है। उसको क्या लगता है कि जीव को कषाय का जो दुख है वो उसको छोटा लगता है और मरना बड़ा लगता है, उल्टा लगता है। तो मरने की कीमत पर भी क्रोध लोभ आदि की पूर्ति करना चाहता है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बात कही पंडित जी ने कि विचार करने की बात क्या है कि इन अवस्थाओं में ना प्रवर्ते तो क्रोध आदि की पीड़ा उत्पन्न करते हैं, और इन अवस्थाओं में प्रवर्ते मतलब कषाय करें तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। अब वहां मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं, परंतु क्रोध आदि की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। तो इससे क्या निश्चित हुआ, क्या हमको इन्फेरेंस मिला, क्या सार निकला कि मरण आदि से भी कषायों की पीड़ा अधिक है। अभी और आगे पंडित जी खुलासा करेंगे, तब हमको ये चीजें और अच्छे से समझ आएंगी कि कषायों की पीड़ा अधिक कैसे है। पढ़िए आगे। तथा जब इसके कषाय का उदय हो तब कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। बाह्य कषायों के कारण मिले तो उनके आश्रय कषाय करता है, यदि ना मिले तो स्वयं कारण बनता है। जैसे व्यापार आदि कषायों का कारण ना हो तो जुआ खेलना व क्रोधादि के कारण अन्य अनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है। तथा काम क्रोध आदि पीड़ा करे और शरीर में उन रूप कार्य करने की शक्ति ना हो तो औषधि बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता है। तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोग में कषायों के कारण भूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषाय रूप परिणमित होता है। हाँ, अब देखिए कषायों की बीमारी कितनी भयंकर है कि जब कषायों का उदय हो तब ये जीव कषायों को करे बिना रह ही नहीं पाता, उससे रहा ही नहीं जाता। वो कषायों के उदय के अनुसार ही प्रवृत्ति करना चाहता है,
और इस कारण से क्या होता है कि जो सामने दिखे उस पर अपना गुस्सा, मैं गुस्से की बात करूं पर सारी कषाय लगा लेना, तो उस पर अपना गुस्सा निकालेगा, है ना। कई बार लोगों को नहीं सुना आपने, यहाँ देखा है कि है ना, टीवी देख रहे थे और गुस्से में आकर के उन्होंने मोबाइल फेंक दिया टीवी के ऊपर, टीवी की स्क्रीन ही तोड़ दी। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग अपने कपड़े फाड़ लेते हैं, और कुछ नहीं तो अपना सिर फोड़ लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अरे इन चीजों ने क्या किया था, एक बार बताओ। मोबाइल की ने जब आपने टीवी पर फेंका तो मोबाइल की क्या गलती थी, है ना। तो ऐसे हमको समझना है कि जैसे क्रोध और मान है, ये तो हम कषायों को फिर भी एक बार समझ लेते हैं, समझना तो सारी कषायों पर है, पर हमको समझ कौन सी आती है, क्रोध कषाय सबसे ज्यादा समझ में आती है, और मान को भी एक बार हम समझ लेते हैं। लेकिन माया और लोभ, इनको तो कोई कषाय मानता ही नहीं है। देखो, क्रोध करने पर क्रोधी कहे कोई तो हमको एक्सेप्टेबल होता है कि उसने मुझको क्रोधी कहा, है ना। और अगर मैं माया करूं तो, और कोई कहे माया कषाय कर, आप माया कषाय कर रहे हो, आप कषाय कर रहे हो माया करते समय, तो कोई ये नहीं कहेगा आप है ना कषाय कर रहे हो, आपको एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा, ना तो सामने वाला कहेगा और ना आपको एक्सेप्ट होगा। तो द्वेष रूप जो कषाय हैं उनको तो हम कषाय मान लेते हैं, लेकिन जो राग रूप कषाय है ना, उन पर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती है। तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखो, पंडित जी क्या कह रहे हैं कि कषाय करने के लिए जीव को कोई कारण चाहिए। जब इसके कषाय का उदय हो तब कषाय के बिना रहा नहीं जाता, और बाह्य कषायों के कारण मिले तो उनके आश्रय कषाय करता है। अब उसको कोई कारण चाहिए जिसके ऊपर कषाय कर सके, है ना। हवा में तो करेगा नहीं कोई कषाय, तो कोई ना कोई कारण बनाएगा, है ना। तो पंडित जी ने क्या उदाहरण दिए कि जैसे व्यापार आदि कषायों का कारण ना हो तो जुआ खेलना, क्रोध आदि के कारण अन्य अनेक खेलना, दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है। अभी जैसे बैठे हुए हैं तो चलो जुआ खेल लेते हैं ना, अब कषाय करने के कारण मिलाएगा वो, पता है अंत में हार जीत भी हो सकती है, मान अपमान भी हो सकता है, लुट भी सकता है, बर्बाद हो सकता है, वो मूर्ख नहीं है, उसे सब पता है, लेकिन कारण बनाता है। ऐसे बिजनेस टूर पर निकले हैं तो हाथ में साथ में अपने गड्डी लेकर के निकलेंगे, क्यों, क्योंकि बिना कषाय के रहा नहीं जाता। अब हालांकि कषाय व्यापार में भी खूब होती है, फिर भी अगर वहां ना हो तो भी वो कारण बनाएगा, कुछ और करेगा। तो जिससे गुस्सा आए वो ऐसे खेल खेलने लग जाएगा, मतलब एक्साइटमेंट लेना चाहता है ना वो, तो और कुछ नहीं तो कोई बुरी कथा कहता कहता सुनता फिरेगा। तो जिस तरह से कहना चाहिए कि किसी भी तरह से हो, वो कोई ना कोई कषाय करने के कारण बना नहीं देता है। जैसे अब अगर कोई के अंदर शरीर से कमजोर हो और उसको किसी को सजा देनी हो, कोई पिटाई करनी हो, तो क्या करेगा, अब उसको पता है कि मेरा शरीर कमजोर है तो अपना शरीर को बलवान बनाएगा। अब बलवान बनाने के लिए अनेक उपाय करेगा, कुछ खाने पीने के करेगा, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करेगा, तो वो कुछ ना कुछ इस तरह के कार्य करेगा, और भी कुछ नहीं तो सामर्थ्य ना हो तो औषधि बनाएगा, औषधि बनाएगा, उनका सेवन करेगा और ऐसे अनेक उपाय करेगा, ठीक है। और फिर भी अगर उसका मान लो बस ना चले, अभी जैसे 70-75 साल की उम्र होने के बाद में जीव क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, कितना नहीं, लेकिन फिर भी जब कभी जैसे कई बार होते हैं ना कि हम हमारे पास में ये सामाजिक कार्यों में विवाह आदि के समय में न्योते आते हैं, तो फुल फैमिली का, तो चूल का नोता कहा जाता है राजस्थान में, तो कि चूल का नोता है मतलब पूरी फैमिली जा सकती है उसके अंदर और सबको बुला ले। अब ये क्या है, सबको बुला रहा, कषाय करने के लिए बुला रहा है, और किस लिए बुला रहा है, क्यों जा रहे हैं आप, कषाय करने के लिए ही जा रहे हैं। मन में भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं आता ना ये बात सुन करके, है ना। क्योंकि हमें आदत नहीं है इस सब को सुनने की, ऐसा समझने की। अब 70-75 साल का हो गया है और उसके अंदर शरीर में ताकत नहीं रही, ठीक है, मतलब इतना अक्षम हो जाता है इंसान कि कई बार अस्वस्थता की दशा में अपने जो दैनिक जीवन के जो कार्यक्रम है वो भी स्वयं नहीं कर पाता। मतलब बाथरूम भी जाए तो 2 लोग उसको लेकर जाएं, करवट भी बदले तो 2 लोगों के सहयोग से करे। तो ऐसी विषम परिस्थिति होने पर भी वो अपने उपयोग में कषाय के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषाय रूप परिणमित होता है। देखा नहीं आपने, बिस्तर पे है आदमी लेकिन फिर भी कषाय करता रहा, उसको दुनिया भर की चिंता है, दुनिया भर का विकल्प है, ऐसा हुआ क्या, वैसा हुआ क्या, ऐसा नहीं किया, वैसा होना चाहिए था, ये क्यों नहीं किया, कितने विकल्प, कितनी कषायों के वो विकल्प करता रहता है। जब कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोग में वो इस तरह से करता है, ठीक है। पर चलिए आगे वाली एक ही लाइन है, मैं इसको पढ़ देती हूँ। इस
प्रकार, ये सारी बातें चर्चा कर दी पंडित जी ने, और अब कह रहे हैं इस प्रकार यह जीव कषाय भावों से पीड़ित हुआ महान दुखी होता है। अब कषायों से जीव पीड़ित हो रहा है। कौन पीड़ित हो रहा है? जीव। कौन पीड़ित हो रहा है? हम पीड़ित हो रहे हम सब हो रहे हैं। हम हम सब पीड़ित हो हम रहे हैं। खुद हमें अपना महसूस होना चाहिए कि हम पीड़ित हो रहे हैं ना कषायों से, ये है सच्ची बात। तो अब पंडित जी आगे आगे जब चलेंगे तो फिर उपाय भी बताएंगे कि इन कषायों से हम कैसे छूट सकते हैं और किस तरह से हमको सच्चा उपाय करना चाहिए, और उपाय क्या, कितना गलत हम उपाय को काम कर रहे हैं। तो ये जो खतरनाक थी कषाय, उनकी चर्चा की, और ये भी बताया इन कषायों की पीड़ा सही नहीं जाती, बाकी सब सहन कर सकते हैं। मतलब गरीबी सहन कर सकता है जी, रोग होगा तो रोग भी सहन कर लेगा, और तो और अकेलापन भी मिले तो अकेलापन भी सहन कर लेगा, ठंड लग जाए, सर्द गर्मी हो जाए, मतलब वो सब कुछ सहन कर सकता है। गरीब है तो उसके मकान की छत टपक रही तो वो भी सहन कर लेगा, लेकिन कषायों की पीड़ा नहीं सही जाती, और जीव इससे क्या होता है, महान दुखी होता है। अब ये एक्सेप्टेंस हमारे पास है या नहीं? पहले तो ये कि हम कषाय से पीड़ित हैं, फिर उसके बाद में कषाय हमें पीड़ा दे रही हैं, तो और उसके फलस्वरूप हम दुखी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये जब तक हमारा स्वयं का विचार नहीं चलेगा, तब तक तो ये हम ऐसा ही होगा कि हम सिर्फ ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। हमें ग्रंथ का के साथ साथ अपने जीवन का अध्ययन करना है, और बारंबार इस चीज का विचार करना है कि पंडित जी मुझे क्या कह रहे हैं। अब भी मैं पंडित जी के सामने ही तो बैठी हूँ, ग्रंथ उनका है, तो उनकी तो बात सुन रही हूँ, उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं, उनकी बात को हम विश्लेषण कर रहे हैं, तो वो हमें ही तो कह रहे हैं। तो हमें अपने इन सब बातों को विचार करते हुए अपने जीवन के अंदर उनका विचार अवश्य ही करना चाहिए, तभी वो लाभकारी होगा। चलिए पढ़ लीजिए रीटा जी आगे का। तथा जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना और उसे उस दुख के दूर होने का उपाय मानता है। हाँ, अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जिस प्रयोजन से जिस पर्पस से कोई भी कषाय हो, कौन सी, क्रोध मान माया लोभ और जो भी 9 कषाय, वो सब प्रयोजन पूरा हो तो मेरा दुख दूर हो जाए। मतलब जिस प्रयोजन से मैंने कषाय की और वो प्रयोजन मेरा पूरा हो गया, सिद्ध हो गया, तो अब तो मेरा दुख दूर हो जाना चाहिए और मुझे सुख मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? वो क्या समझता है कि क्रोध आदि को सुख का उपाय मानता है, लेकिन सारभूत बात क्या है कि अपने प्रयोजन भूत विषयों की सिद्धि का जो उपाय हम कषायों को मान रहे हैं वो ठीक नहीं है। जीव को क्या लगता है, मैं कषाय करूंगा तो जीवन ठीक चलेगा, और कषाय नहीं करूंगा तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, इसलिए मुझे तो मजबूरी में कषाय करनी पड़ती है, चारित्र मोह का उदय है, मैं क्या करूं, है ना। ये हमारा विचार चलता है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो क्या कहा पंडित जी ने, जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है, ठीक है, उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो। ठीक है, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना उसे दुख दूर होने का उपाय मानता है। तो ये क्या बता रहे हैं पंडित जी, ये उपाय बता रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे जो ये उपाय हैं ये सच्चे नहीं है, ये ठीक नहीं है। इस पर विचार करो कि तुम जो ये समझ रहे हो कि मेरे को कोई प्रयोजन था, मेरा कोई पर्पस था, मैंने उसके लिए कषाय करी है और अब उस कषाय को करने से मेरा दुख दूर हो गया और मुझे सुख मिल गया है, तो ये जो तुम करते हो, इसको तुम दुख दूर करने का उपाय बनाते हो कषाय को, वो ठीक नहीं है। आगे देखिए पंडित जी बताएंगे, उनका ऑपरेशन चालू हो गया है, वो अपनी बात कहना शुरू हो गए हैं, पढ़िए यहाँ से। अब यहाँ कषाय भावों से जो दुख होता है वह तो सच्चा ही है, प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी होता है, परंतु यह तो वह जो उपाय करता है वे झूठे हैं, क्यों सो कहते हैं। क्रोध में देखिए अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि टोडरमल जी कहते हैं कि सब कुछ झूठा नहीं है। क्या कहा, अब यहाँ कषाय भावों से जो दुख होता है वह तो सच्चा ही है, कि कषाय तो
जब होती है तो हमें जो तकलीफ होती है, उससे जो बेचैनी होती है, हमारे माथे पर पसीना आता है, बीपी हाई हो जाता है, डायबिटीज शूटअप हो जाती है, ये सब सच्चे हैं। इनमें से एक भी चीज झूठी नहीं है। क्यों? क्योंकि कषायों के होने पर पीड़ा होती है, तो दुख तो सच्चा है। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष हमको अनुभव में आता है ये सब, लेकिन पंडित जी ने क्या कहा, परंतु, परंतु पंडित जी का एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है। तो परंतु अब ये यहाँ तो जो तुमने कहा कि प्रत्यक्ष में भी दुखी होते हो, तुम्हें अनुभव में आता है, तो उसके लिए कह रहे हैं परंतु ये जो उपाय हैं ये झूठे हैं। टोडरमल जी कह रहे हैं कि आपको जो तकलीफ होती है वह तो सच्ची है, लेकिन आप उनके जो उपाय करते हो वो सही नहीं है। वो उपाय को आपको समझना चाहिए कि ये जो उपाय हैं ये सब झूठे हैं। अब जो भभूत लगाकर आप घूम रहे हो, ये उपाय झूठा है ना। जो ताबीज, काला धागा ताबीज के अंदर को, ताबीज को काले धागे में बांधकर गले में लटका देते हैं बच्चों के, तो ये उपाय झूठा है कि नहीं? एक लिस्ट है लंबी, ये सब उपाय झूठे हैं। दुख दूर करने के लिए जो उपाय करते हैं वे कषाय रूप है, तो उससे तो और दुखी हो जाते हैं। अभी जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई समय पर आप लोग, आप लोग तो सब अटेंड करते हो, टाइम से आ जाते हो, लेकिन फिर भी इन केस कोई ऐसी क्लास हो, बड़ी क्लास हो, और सब लोग का तो नहीं आना होगा ना किसी भी तरह से, और मैं कहूँ कि सब टाइम पर आया करो सब लोग क्लास में, है ना। अब मैंने ये जो कहा उसमें आपका हित था कि नहीं था? मैंने किस उद्देश्य से कहा था कि आपका उपकार हो जाएगा, आपको लाभ मिलेगा टाइम से। देखो पंचम काल है, जितना स्वाध्याय हम सुन लें उतना हमारा भला है। लेकिन आपको क्या लगेगा, अगर चारित्र मोह का उदय होगा तो आप मुझे ही बार बार कहते हो हमेशा। मतलब उपकारक के वचन भी अपकारक लग सकते हैं, और जब ऐसा लगे तो समझ लेना कि गड़बड़ है। तो इस चीज को पंडित जी बताना चाह रहे हैं कि जैसे आपको क्रोध आया, उससे तकलीफ हुई, क्रोध आने से लाल पीले हो गए, बीपी भी हाई हो गया, अंग भी फड़कने लगे, और जो जो तकलीफ हुई जो पंडित जी ने बताया, अब वो तो सच्ची है ना, हमें पता है, लेकिन क्योंकि उसने भोगी है इसलिए सच्ची है। लेकिन गुस्से से जीव हासिल क्या करना चाहता था, जो हासिल करना चाहता था ना, वो झूठा है। क्यों? वो गुस्से से शांति पाना चाहता, संयोगों को हटाना चाहता था, और संयोग उसके हाथ में है नहीं। अभी लड़के पर गुस्सा किया तो गुस्सा तो फैक्ट है, पर वह सुधर जाएगा ये मानना झूठ है, ये मानना ठीक नहीं है। तो ये बात पंडित जी बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए आगे। क्रोध में तो अन्य का बुरा करना, मान में औरों को नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचा होना, माया में छल से कार्य सिद्धि करना, लोभ में इष्ट की प्राप्ति करना, हास्य में विकसित होने का कारण बना रहना, रति में इष्ट संयोग का बना रहना, आरति में अनिष्ट का दूर होना, शोक में शोक का कारण मिटना, भय में भय का कारण मिटना, जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर होना, पुरुष वेद में स्त्री से रमन करना, स्त्री वेद में पुरुष से रमन करना, नपुंसक वेद में दोनों के साथ साथ रमन करना, ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं। हाँ देखिए, अब इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, ये सारी बातें यहाँ पे एक तरह से समराइज कर दी कि किस कषाय से क्या क्या प्रयोजन हमारे पाए जाते हैं। आगे का पैराग्राफ भी पढ़ दीजिए। यदि इनकी सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो, परंतु उनकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है, क्योंकि अनेक उपाय करते देखे जाते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती, तथा उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है, क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता देखते हैं। हाँ, अब देखो, यदि क्रोध में क्या इच्छा है, बुरा करने की, हमने पढ़ा ना अभी कि क्रोध में बुरा करने की इच्छा होती है, और वो बुरा हो जाए, अब ऐसे सारी कषायों के अंदर समझ लेना। ठीक है, तो जो भी लिस्ट पंडित जी ने बताई है देख लेना। तो अब उसकी सिद्धि तो किसके अधीन है, भवितव्य के। अभी भवितव्य पता है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग निमित्त उपादान पढ़ चुके हैं, तो आपको ख्याल में होगा कि भवितव्यता से क्या मतलब है। भवितव्यता के बारे में समंत भद्राचार्य ने कहा कि मतलब भवितव्यता ऐसी चीज है कि उसकी पावर को कोई शक्ति लांघ ना सके। मतलब भवितव्यता की पावर
मतलब उसकी जो शक्ति है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई लांग नहीं सकता, मतलब वो होके ही रहेगी, वो है भवितव्यता, है ना। निमित्त उपादान के अंदर हमने इस चीज को बारीकी से समझा है। और जो होने योग्य काल में होना है वो होना ही है, अब चाहे धरती पलट जाए में कोई विघ्न नहीं आएगा, उसका नाम भवितव्यता। अब चाहे भले ही सौधर्म इंद्र आ जाए लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, भवितव्यता क्या है। तो वो यहाँ पे बात बताने की बात की है। अब यदि इसके उपाय करने से, है ना, इसके उपाय करने से अगर काम हो जाए तब तो सही है, लेकिन ऐसे प्रयोजन की सिद्धि कब होगी, जब कषाय के अनुसार काम हो जाए। लेकिन कषाय के अनुसार तो काम होगा कि नहीं होगा पता नहीं, होता नहीं है। अब किसके अनुसार काम होता है, काम होता है भवितव्यता के अनुसार। क्या लिखा, इसकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। काम की सिद्धि भवितव्यता के अधीन है। अब बताइए, ये बात पढ़ के कि कषायों का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो, परंतु इनकी सिद्धि इसके, देखो यहाँ पर तो पंडित जी ने अपनी बात कही कि यदि इनकी सिद्धि हो तो कषायों का उपशम होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो। अब इसी के अगेंस्ट बात आगे क्या कह रहे हैं, परंतु लगा के, उनकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है। तो अधीन, इसके उपायों के अधीन नहीं है तो किसके अधीन है, भवितव्य के अधीन है। देखो ये ऐसा रिलैक्सिंग डोज है कि अगर आप ये बात ख्याल में ले लो कि कोई भी काम अपने भवितव्य के अनुसार होता है, उसका उसका मेरे करने से नहीं होता है, तो अब आप बताओ, आप जो जितनी टेंशन लेकर के माथे पर घूम रहे हो वो सब दूर नहीं हो जाए, आप शांति से नहीं बैठ पाओगे, नहीं होगा। कि मालूम है कि कुछ नहीं होगा, जो होना है वो होके रहेगा। तो बहुत विचार करिएगा इन सब बातों के ऊपर। जब भी कभी देखो जीवन में समस्याएं आनी और जानी रहती हैं, हर एक के साथ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ समस्या रहती है, और उस समय में इस बात को विचार करेंगे ना कि इनकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं, उनकी सिद्धि मेरे किए उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अनेक उपाय करते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती। हम कितने उपाय कर लेते हैं, समझ लीजिए आपके कोई रोग हो गया, ठीक है ना, किसी के भी कुछ भी रोग हो जाए, आर्थराइटिस या वगैरह कुछ भी, या घुटने का भी, उम्र 50 के बाद में ये सब होना आम बात है। अब तरह तरह के उपाय करते हो लेकिन वो ठीक नहीं होता, तथा उपाय होना भी अपने अधीन नहीं, भवितव्य के अधीन है। अब वो इलाज अगर हो जाए तो इलाज होना भवितव्य के अधीन है, क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता देखते हैं। अब देखो कितनी बारी सारी समस्याएं, अभी हम लोग सब अनुभवी, जीवन के अनुभवी लोग हैं, तो हम सबके पास में अपने अपने अनुभव है जीवन के, कि हमने कई बार ऐसा देखा है कि हमारे चाहने से नहीं होता, और कई बार चाह भी लेते हैं तब भी होता तो वही है जो होना होता है, हम हमारी चाह उसमें एक निमित्त का काम कर जाती है। तो ऐसे ही जो भी हम उपाय कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि हमारे करने से हो गया, वो भवितव्यता थी, होनहार थी, तो ऐसा हो गया। ठीक है, आगे देखिए, काकतालीय न्याय के बारे में चर्चा की है, हम ये चर्चा पहले कर चुके हैं, पहले के अधिकार में काकतालीय न्याय आपको ख्याल में होगा, तो उसके बारे में आगे चर्चा इसी से रिलेट करके की है, इसको पढ़ लीजिए धीरज। तथा काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो, वैसा उपाय हो, और उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए, तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम हो, परंतु वहां रुकाव नहीं होता। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य संबंधी कषाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य संबंधी कषाय हो जाती है। एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसे कोई क्रोध से किसी का बुरा सोचता था और उसका बुरा हो चुका, तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा, अथवा थोड़ी शक्ति थी तब छोटों का बुरा चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़ों का बुरा चाहने लगा। उसी प्रकार मान माया लोभादिक द्वारा जो कार्य सोचता था वह सिद्ध हो चुका, तब अन्य में मान आदिक उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्य की सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़े कार्य की सिद्धि करने की अभिलाषा हुई। कषायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए, परंतु प्रमाण है ही नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती है।
हाँ बस यहीं तक रुक जाइए अभी। अब काकतालीय न्याय से, है ना, कि कौवा आकर के बैठा और नीचे उसका पेड़ का फल गिर गया, तो ये बहुत ही असंभव कार्य में से होता है। तो ताल के वृक्ष पे बैठा ताड़ का जो फल है वो नीचे गिर जाए और उसके मुंह उसकी चोंच में आ जाए। बहुत सारी कहानियां हैं काकतालीय न्याय से संबंधित, 3 कहानियां हमने चर्चा की थी लास्ट सेमेस्टर में। तो काकतालीय न्याय का मतलब क्या है कि अचानक से कुछ काम अपने आप हो जाना। तो अब उसने जैसा सोचा वैसा हो जाए, है ना, तो उसके कार्य की सिद्धि हो जाए, तो उस कार्य के से रिलेटेड जो कषाय थी उसकी शांति हो, ऐसा नहीं होता, दूसरी कषाय शुरू हो जाएगी। तो कार्य एक खत्म नहीं होता, उसकी कार्य से रिलेटेड कषाय खत्म नहीं होती, खत्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती, क्योंकि हमको फिर दूसरे कार्य की बात हम शुरू कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि पंडित जी की 2-4 लोग आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जिनको संयोगों के कारण से उनके काम होते हुए दिख जाए, भवितव्य उनकी ऐसी हो जाए कि उनके काम सिद्ध होते हुए दिख जाए, लेकिन वो कषाय के कारण ही होते हैं और उस तत्संबंधी जो कषाय थी उसके कारण से वो कार्य उनका उस समय भवितव्य हुई और वो कषाय उनकी उस समय पूरी हो गई। अब एक कषाय पूरी हो गई तो ये थोड़ी क्या वो चुपचाप बैठ जाएगा। क्या कहा यहाँ पे पंडित जी ने कि बिना कषाय के जीव कभी भी नहीं रहता, एक समय मात्र। इसको हमेशा ध्यान रखिए कि एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता, क्योंकि उसको हमेशा 24 घंटे कषाय रहती है। अभी आगे फिर कहेंगे पंडित जी वाली बात कि 24 घंटे हमको जो कषाय रहती है, जैसे इस समय भी कषाय चल रही है हमारे, कौन सी कषाय चल रही होगी, सोच सकते हो, बोलिए। निधि जी, अर्चना जी, एमी जी, कोई तो बोलिए। स्वाध्याय का राग। मैडम हाँ? ये रति की कह सकते हैं, रति का संयोग जैसे आपके साथ पढ़ रहे हैं तो बना ही रहे, हाँ अच्छा लग रहा है पढ़ना। अरे लोभ है ना, लोभ, स्वाध्याय का हाँ लोभ, लोभ भी, हाँ स्वाध्याय का लोभ भी है, लोभ। हाँ है लोभ ना, भी है। सम्यक हाँ दर्शन जी, का लोभ, ये भी लोभ ही है। हाँ जी, भले हाँ वो अच्छा हो लेकिन लोभ है, लोभ कषाय है हमारी, है ना। तो ये चीजें हमको महसूस होनी चाहिए जब भी हम कोई काम कर रहे हैं कि कौन सी कषाय इस समय हमारी चल रही है, तो हमको फिर चीजें ख्याल में आएंगी, नहीं तो फिर ख्याल में नहीं आएंगी। ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं पंडित जी कि एक समय भी जीव निराकुल नहीं रहता। अब इसका मतलब हम अभी भी निराकुल नहीं है। मैं आपको क्या भाव भाषण कराना चाह रही हूँ, इस समय भी आप निराकुल नहीं है। अब देखिए कुमकुम जी को करना है गंधर, अब वो कितनी निराकुल बैठी है, पूछिए उनसे, क्यों कुमकुम जी मैम बिल्कुल। निराकुल हो? आप में लिख भी रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि क्या बोलेंगे, ये पसीना मन में आ रहा है विकल्प मैम। चल रहे हैं ना। मैम पसीना आ रहा है। आकुलता का मतलब क्या है, विकल्प रहना, है ना। तो विकल्प, हाँ अब विकल्प रहित नहीं है। अभी अगर मैं आपको कुछ बोल रही हूँ तो आपका दिमाग चल रहा है, आप उस लेवल पर चिंतन कर रहे हैं या कभी पढ़ने में ध्यान दे रहे हैं, तो हमारी कषाय अनवरत रूप से चल रही है। ठीक है। तो अब जैसे उन्होंने पंडित जी ने एग्जाम्पल दे दिया क्रोध का, कि कोई किसी का बुरा सोचता था, उसका बुरा हो गया, है ना। अब उसका बुरा हो गया तो अब वो क्या सोचने लगा कि दूसरों पर भी क्रोध करके उनका बुरा चाहने लगा। और जब उसकी शक्ति छोटी थी तो छोटों का बुरा चाहता था। यार ये तो सब हमको एक्सपीरियंस ही है कि हम अपने बच्चे, छोटे जब बच्चे होते हैं तो उनको उनको हम किस तरह से डांट लेते हैं, बड़ों को साथ नहीं करते, लेकिन बहुत शक्ति हो जाती है तो बड़ों का भी बुरा चाहने लग जाते हैं। जब 40+ हो जाते हैं तो बड़ों का भी बुरा चाहने लग जाते हैं, जब छोटे होते हैं तो कर नहीं सकते। तो ऐसे ही मान माया लोभ आदि जो कार्य द्वारा जो कार्य सूचते थे वो सिद्ध हो जाते हैं, तो उनके अंदर क्या हो जाता है, मान माया लोभ आदि उत्पन्न हो जाते हैं और उसी तरह से हम अपने काम को करना चाहते हैं। तो थोड़ी शक्ति होती है तो छोटा काम करना चाहते हैं और बड़ी शक्ति तो बड़ा काम करना चाहते हैं। कषायों में कार्य का प्रमाण हो, प्रमाण से मतलब क्या समझ आ रहा है, प्रमाण, क्वांटिटी। हाँ, हम कहें लिमिट, सीमा, कार्य का प्रमाण, सीमा करना, है ना। कषायों में कार्य का प्रमाण हो, सीमा हो, उनकी कोई लिमिट हो। मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि आप कौन सी कषाय कितनी करेंगे, कोई लिमिट नहीं होती, कोई प्रमाण नहीं होता उनकी, है ना। कोई उनकी हम बाउंड्री नहीं डालते। तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए, ऐसा तो है नहीं एक कार्य की सिद्धि हो जाएगी फिर दूसरी कषाय उत्पन्न हो जाएगी, दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, परंतु प्रमाण है नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती, क्योंकि उनकी बाउंड्री है नहीं, लिमिट है नहीं, तो हमारी इच्छा क्या होती है,
निरंतर बढ़ती ही रहती है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है यहाँ पे आत्मानुशासन का, मैं इस श्लोक को पढ़ देती हूँ। यही आत्मानुशासन में कहा है, आशा गर्तः प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वम अनुपमम कस्य किम कियदायाति वृथा वो विशेषिता। इसको अर्थ आप पढ़ दीजिए, मैं फिर बोलती हूँ। रीटा जी पढ़ लीजिए। आशा रूप गड्ढा प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। अनंत जीव है, उन सबके आशा पाई जाती है तथा वह आशा रूपी कूप जैसा है कि उस एक गड्ढे में समस्त लोग अनुसमान है और लोग तो एक ही है। तो अब यहाँ कहो किसको कितना हिस्से में आए। इसलिए तुम्हें जो यह विषयों की इच्छा है सो वृथा ही है। हाँ, अब देखिए जीवों की हालत कितनी खराब है। एक एक जीव का आशा रूपी जो गड्ढा है इतना बड़ा है कि अगर उसमें 3 लोक की संपदा भी आ जाए ना तो भी अणु के समान है। ये कह रहे हैं आचार्य आत्मानुशासन ग्रंथ में। कहने का मतलब क्या है कि हम ये जो प्लानिंग करते हैं ना, ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए, वो कर लूं, ये कर लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये करने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये जो हमारी लिस्ट है ना, उसके लिए कह रहे हैं कि वो कभी खत्म नहीं होती। एक खत्म होती है दूसरी। मतलब ये गड्ढा है, ऐसा है कि उसमें लोक का भी अगर विषय आ जाए ना तो भी वो अणु जैसे होंगे, तब भी हमारी इच्छा खत्म नहीं होगी। तो शॉर्टकट यहाँ पे आगे बता रहे हैं पंडित जी, आगे बताएंगे ये जो इच्छाएं हैं इनको क्या करो, इन इच्छाओं का हम करें क्या। जो आशा है, इच्छा है, इनका करें क्या, ये हम तो रह नहीं पाते। तो कह रहे इनका आग लगा दो, इनको तो आग लगाओ और चैन की नींद सो जाओ। चैन की नींद सो जाओ से मतलब क्या है, सच का सोना नहीं, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, उपवास करो, आराधना में लगो, उपासना करो, तो निश्चित रूप से आप क्या हो जाएंगे, निराकुल हो जाएंगे। और वर्तमान ही निराकुल नहीं रहेंगे, भविष्य में भी आप निराकुल रहेंगे, क्योंकि आपकी लिमिट खत्म हो गई। अभी हमारे चाह की, हमारी इच्छा की कोई लिमिट ही नहीं है। आशा मतलब इच्छा। तो अभी एक विषयों की इच्छा करते हैं, वो पूरी होती है, दूसरा स्टार्ट हो जाता है। आप एक लिस्ट बनाइएगा अपने, हर आदमी, हर स्टूडेंट। अब देखना आपकी कितनी इच्छाएं, क्या क्या चाहते हैं आप जीवन में, क्या क्या पूरा हुआ और अभी आपकी क्या इच्छा है। एक विश लिस्ट बनाइए, तब आपको पता लगेगा अरे मैं क्या क्या चाहती हूँ। फिर आपको एकदम से ख्याल में भी नहीं आएगा। आप दिन भर सोचते रहेंगे तब अच्छा हाँ मैं ये भी तो चाहती थी, मैं बचपन में ऐसा चाहती थी, फिर बाद में ये चाहती थी, ये नहीं पूरा हुआ। तो आप देखोगे एक लंबी लिस्ट तैयार होती चली जाएगी और इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। तो ये जो विषयों की इच्छा करना है वो क्या है, मूर्खता है, वृथा है, बेकार है। क्योंकि विषयों की इच्छा से मैं सुखी हो जाऊंगी, ये मान्यता ही मिथ्या है। तो इसलिए पंडित जी ने क्या कहा यहाँ पे, इन्फेरेंस क्या दिया, क्या सार दिया, तुम्हें जो ये विषयों की इच्छा है सो वृथा ही है, बेकार ही है, कोई मतलब की नहीं है। और फिर भी हम उसी के अंदर दिन रात लगे हुए हैं। आगे पढ़िए, बहुत अच्छा पैराग्राफ है, ध्यान से पढ़िए इसको। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है, इसलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता। अथवा कोई कषाय मिटे तो उसी समय अन्य कषाय हो जाती है। जैसे किसी को मारने वाले बहुत हो तो कोई एक जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाते हैं। उसी प्रकार जीव को दुख देने वाले अनेक कषाय हैं। जब क्रोध नहीं होता तब मान अधिक हो जाते हैं, जब मान ना हो तो क्रोधाधिक हो जाते हैं। इस प्रकार कषाय का सद्भाव बना ही रहता है, कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता। इसलिए किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर कैसे हो। और इसका अभिप्राय तो सर्व कषायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है। वह हो तो यह सुखी हो, परंतु वह कदापि नहीं हो सकता। इसलिए अभिप्राय में सर्वथा दुख ही रहता है। इसलिए कषायों के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है, सो यह उपाय झूठा ही है। हाँ, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। इसको तसल्ली से आप बार बार पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो हमको समझ में नहीं आए।
हम जीवन में क्या करते हैं, पहले सोचते हैं कि बेटा हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, और फिर लगता है कि चलो इसको पाल पोस ले, बड़ा कर ले तो सुखी हो जाएंगे। फिर लगता है कि अब ये पढ़ लिख कर कहीं नौकरी पर लग जाए तो सुखी हो जाएंगे, और उसके बाद लगता है इसकी शादी ब्याह कर दें तो सुखी हो जाएंगे। अब शादी ब्याह हो गया तब भी उसको नहीं छोड़ेंगे, अब इसके बच्चा हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। मतलब सुख हुआ कब है हमें? पहले जिंदगी खुद के लिए घिसी हमने, और फिर उसके बाद लड़के के लिए घिसी, और फिर लड़के के लिए हम घिस रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं? देखो पंडित जी ने कितना अच्छे एग्जाम्पल लिखा है कि किसी को मारने वाले बहुत हों, मतलब कोई एक आदमी हो और उसको 40-50 लोग मिलकर मार रहे हों, है ना। कई बार होता है ना कि भीड़ मारना शुरू कर देती है, तो अब एक एक करके मार रहे हैं कि सबके मारने से तो वो मारने की जरूरत भी नहीं है, एक ही काफी है। तो अब एक मारते मारते थक जाए तो फिर वो बैठ जाता है और दूसरा शुरू हो जाता है, फिर वो थक जाए तो तीसरा मारना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से एक के बाद एक सब उसको तब तक मारते रहते हैं जब तक कि सब थक नहीं जाते। तो क्या कहा, किसी को मारने वाले बहुत हो तो कोई एक जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता है। उसी प्रकार जीव को दुख देने वाले अनेक कषाय, और जब क्रोध नहीं होता तब मानाधिक हो जाते हैं, जब मान ना हो तो क्रोधाधिक हो जाते हैं। इस प्रकार कषाय का सद्भाव बना ही रहता है, कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता। ध्यान रखिए इस चीज को, कोई भी जीव एक समय भी कषाय रहित नहीं होता। अब ये बात विचार आ जाए तो आपका जो भी प्रेजेंट में चल रहा होगा तो आप विचारिएगा कौन सी कषाय में मैं विचरण कर रही हूँ, है ना। तो उससे क्या होगा, फिर आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। और हमने कषायों का स्वरूप लास्ट क्लास के अंदर देखा था, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको जीवन में ख्याल आ सके कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो फिर आगे क्या कहा पंडित जी ने, इसलिए किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख कैसे दूर हो। तो क्या मतलब निकला, अभिप्राय क्या है कि सर्व कषायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है, वह हो तो यह सुखी हो। मतलब सारी कषायों का सारा प्रयोजन अगर हम सिद्ध करना चाहते हैं तो उसको करने पर सुखी होना चाहिए, लेकिन वो तो होता नहीं, वो तो हमेशा दुखी रहता है अभिप्राय के अंदर। इसलिए कहा कषायों के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है, सो यह उपाय झूठा ही है। तो कौन सा उपाय झूठा कहा है पंडित जी ने, कि जो हम कषायों को ही अपना प्रयोजन बना लेते हैं कि उनको करके ही हम दुख दूर कर लेंगे और सुखी हो जाएंगे। तो ये जो हमारा उपाय है ये ही झूठा है। अब झूठा उपाय बता दिया तो फिर सच्चा भी बता दो। आपने इतने से थोड़ी काम चलेगा कि आप गलत काम करो तो सही क्या है। तो आगे पंडित जी सच्चा उपाय बताएंगे, पढ़िए इसे। तब सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो, तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे तथा उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभाग हीन हो। ऐसा होने पर कषायों का अभाव हो, तब उनकी पीड़ा दूर हो और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे, निराकुल होने से महासुखी हो। इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही यह दुख मिटने का सच्चा उपाय है। देखिए बहुत सरलता से पंडित जी ने बात कही, और ये चर्चा हमने पहले भी कब पढ़ी थी, जब ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि के समय भी पंडित जी ने यही बात कही कि सबके अभाव में, ये बातें सारे कर्मों के अभाव में कॉमन बात कहेंगे कि दुख का कारण क्या है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की फंक्शनिंग किसके हिसाब से होगी, अपने अपने कर्म के हिसाब से होगी, है ना। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के अंदर उनके हिसाब से होगी। तो दर्शन मोह चारित्र का जब दर्शन मोह और चारित्र मोह का जब काम होगा, उसकी फंक्शनिंग उसके हिसाब से होगी। तो क्या कह रहे हैं कि इन सब का उत्तर क्या है कि जीव दुखी क्यों है ना, जीव दुखी क्यों है। तो आंसर क्या रहेगा, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र। तो सुखी कैसे होगा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। मतलब सारी कषायों का झगड़ा ही कैसा है, हमारी जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि है, वो इष्ट अनिष्ट बुद्धि अगर मिट जाए तो चारित्र मोह, लिखा है ना पंडित जी ने कि इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे तथा उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभाग हीन हो। तो चारित्र मोह का अनुभाग हीन हो से मतलब क्या हुआ कि उसका फिर अनुभाग हीन होगा तो कषायों का अभाव होगा, तो पीड़ा मिटेगी, और माने प्रयोजन ना रहे तो निराकुल होगा, महासुखी हो जाएगा। तो कषायों की पूर्ति से जो निराकुल होने की कल्पना है ना,
वो मिथ्या है। और कषायों के अभाव से ही क्या हो सकते हैं, निराकुल हो सकते हैं। तो अभी कषायों का अभाव कैसे होगा, तो कषायों का अभाव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से होगा। अभी ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है, कि हम जो वस्तु स्वरूप के अनुसार अपनी दृष्टि रखें, तो वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो जाएगा। कि कोई वस्तु ना तो अनुकूल होती है ना प्रतिकूल। जब कोई वस्तु अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, तो फिर किसी को चाहना या किसी को दूर भगाना, दोनों ही बातें मिथ्या हो गई ना। तो घुमा फिरा कर देखा जाए तो वही आ जाएंगे कि दुख का कारण क्या है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, और सुख का कारण क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब क्या कहा पंडित जी ने, कि जब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे, अगर हमको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो जाएगा, तो अब हमें कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा, कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, कोई चाह ही नहीं रहेगी, अब कोई नीड ही नहीं है। अब नो नीड का स्टेटस हो गया हमारा। तो अब जिस आदमी को कोई नीड ही नहीं है, तो उसको कौन दुखी कर सकता है ना, ये वाली बात। तो इस तरह से हमने यहाँ तक क्या पढ़ा है, चारित्र मोह के उदय से जीव को कैसे कैसे उदय होते हैं, और वो कैसे झूठे उपाय करता है, फिर उसका सच्चा उपाय क्या है, इसकी हमने बहुत ही मार्मिक चर्चा की है। अब सच पूछा जाए ना, तो ये पूरा विषय ऐसा है जिस पर बार बार चिंतन मनन करना चाहिए। तो आप इस पर बार बार विचार करिएगा, फिर से इसको 2 बार पढ़िए, रिकॉर्डिंग सुनिए, ताकि आपको ख्याल में आ सके। चलिए अगला हम विषय ले लेते हैं, अंतराय कर्म के उदय से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति। इसके अंदर देखिए, पढ़ने से पहले मैं आपको एक चर्चा कर देती हूँ कि अब अंतराय कर्म के उदय के इसका जो दुख है, इसमें ज्यादा कहने को पंडित जी को बचा नहीं है, क्योंकि दर्शन और चारित्र मोह जो था वही दुख का मूल मुद्दा था, तो उसकी चर्चा तो पूरी कर चुके। अब अंतराय कर्म में जो रेलेवेंट सब्जेक्ट है ना, वो ये है कि अंतराय कर्म की फंक्शनिंग क्या है, मतलब अंतराय का कर्म जो है वो काम कर कैसे रहा, उसकी पद्धति क्या है। तो अंतराय कर्म के काम करने की पद्धति तो ये है कि जो आप चाहो वो होने नहीं देता, मतलब शक्ति का अभाव हो जाता है। तो ये तो है अंतराय कर्म का उदय। अब ये अंतराय कर्म का उदय दुख रूप क्यों बन जाता है, क्योंकि शक्ति के अभाव में इच्छा भी जुड़ जाती है, चाहा सो नहीं होता। अब इस अभाव से, ये जो अभाव था शक्ति का अभाव, उसमें इच्छा जुड़ गई, चाहा जो नहीं होता। अब नहीं हुआ तो तकलीफ, वो भी तकलीफ का कारण नहीं है, हमने जो चाहा वो नहीं हुआ, और बस वो तकलीफ का कारण है। मतलब कोई काम नहीं हुआ, उसमें तकलीफ नहीं है, हमारे चाहने से जो चाहते थे वो नहीं हुआ, वो तकलीफ का कारण है। इसलिए अंतराय कर्म भी दुख का कारण बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखना है कि जो अंतराय कर्म है वो किस तरह से हमको दुख दे रहा है। तो पढ़ लीजिए इसको, तथा जीव के मोह द्वारा दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है, परंतु अंतराय के उदय से हो ही नहीं सकता, तब परम आकुलता होती है, सो यह दुख रूप है ही। हाँ, इसका बस इतना ही रहने दीजिए। अब भाई अंतराय कर्म का फंक्शन यही है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, है ना, ये हमारे सब बाधित हो जाते हैं, इनमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, इनमें बाधा पड़ जाती है, और बाधा पड़ने से क्या होती है, आकुलता हो जाती है। देखो ये 5 तो मूल भेद बता दिए हैं, पर ये होता है ना कि किसी भी चीज के संबंध के अंदर अगर हमारे को कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई बैरियर आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो वो रुकावट ही क्या है, अंतराय है, ठीक है ना। तो क्या कहा कि इनके कारण से मोह होगा, और साथ में दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर जो ये कह रहे हैं उत्साह उत्पन्न होता है, तो क्या कहना चाहते हैं पंडित जी, उत्साह उत्पन्न होने से, कहना चाहते हैं कि वो उससे संबंधित जो उसके अंदर जो कहते हैं ना कि चीजों को परिणमन करने की जो उसकी इच्छा होती है, उससे अभिप्राय है यहाँ पर। उत्साह जो वर्ड है, उससे मतलब क्या कहना चाहते हैं कि वो चीजों को बदलना चाहता है। भाई कोई चीज जो करना चाहता था वो उसके अनुसार नहीं परिणमी, तो वो जो परिणमाना चाहता है, अपने अनुसार जो करना चाहता है, वो उसका उत्साह है। तो उसको लेकर के पंडित जी कह रहे हैं
कि जीव के मोह द्वारा दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है, परंतु अंतराय के उदय से ऐसा नहीं हो पाता है और तब क्या होती है, परम आकुलता होती है। सो ये दुख रूप है ही। ठीक है, अभी आगे देखिए इसका उपाय। इसका उपाय यह करता है कि जो विघ्न के बाह्य कारण सूझते हैं उन्हें दूर करने का उद्यम करता है, परंतु वह उपाय झूठा है। उपाय करने पर भी अंतराय का उदय होने से विघ्न होता देखा जाता है। अंतराय का क्षयोक्षम होने पर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता, इसलिए विघ्नों का मूल कारण अंतराय है। हाँ, अभी क्या है कि अंतराय कर्म से दुख हुआ, तो अब उसको दूर करने के लिए क्या करेगा, भाई जो भी निमित्त बनेगा, जो भी सामने होगा उसको लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, उसको निमित्त बना लेगा। जैसे मैं अपनी लड़की के लिए लड़का देख रही, सब कुछ फाइनल हो गया, ठीक है, अब किसी ने का उस लड़के वालों को भड़का दिया, है ना। अब उन्हें भड़कना था, तो इसलिए वो व्यक्ति भड़क भड़क जो जिसने उनको कहा वो निमित्त बन गया। पर अब उस व्यक्ति से पूछो जिसके कहने से वो भड़के थे, तो वो व्यक्ति वो कौन था भड़काने वाला। यदि उसके भड़कने से होते तो फिर तो किसी का भी रिश्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन बात तो ऐसी नहीं होती कि भाई किसी के भड़काने से कोई भड़कता हो और फिर कोई काम रुक जाता हो। तो टोडरमल जी ने आगे यहाँ पर कुत्ते का उदाहरण दिया है, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है कि कुत्ता लाठी पर झपटता है, तो उसमें लाठी का क्या दोष है, भाई दोष तो उस मारने वाले का है ना। अब यही बात अगर शेर के साथ हो तो क्या होगा, शेर लाठी को तो नहीं झपटता, लाठी मारने वाले पर झपटता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि असली शैतानी किसने की है। वैसे ही अंतराय के उदय में अंतराय से उत्पन्न हुई जो प्रतिकूलताएं हैं उनसे झगड़ने को जीव तैयार हो जाता है, निमित्तों की तरफ, साधनों की तरफ, संयोगों की तरफ देखता है। अभी जैसे कई बार मैं सोचती हूँ जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो मॉल्स हो या स्ट्रीट्स हो या सड़कों, कोई भी दुकानें होती है मार्केट में, तो एक ही चीज की है ना 7-8 दुकानें साथ साथ लगी हुई हैं। तो मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि ये एक दूसरे के मित्र होंगे कि वैरी होंगे। अब एक जगह पर ग्राहकी ज्यादा होती होगी, दूसरा बैठा देखता होगा, तो उसको क्या लगता होगा, जितनी देर में ग्राहक वहां खड़े हैं उतनी देर में क्या वो खुश होता होगा क्या कि अच्छा इसकी दुकान चल रही है, या मेरी नहीं चल रही तो वो दुखी होता हो, क्या होता होगा उस समय में। विचार कर, मेरे को बहुत बार आता है ये सब, जैसे ही मेरे को दुकानें एक सी लाइन की दिख जाती है मेरे मन में विचार शुरू हो जाता है। तो क्या करता है पड़ोस का जो दुकानदार है, कितनी बार हमने ऐसा देखा होगा, बापू नगर में तो अक्सर ऐसा होता है कि बापू बाजार के अंदर जयपुर में, कि वो इनवाइट करते हैं दुकानदार, आइए आइए बहन जी, आइए आइए आइए। तो अब ऐसे में आप एक जगह चले गए, अब दूसरा दुकानदार क्या करेगा, वो आपको देखता रहता है, ठीक है। अब वो जब आपने कोई चीज फाइनल कर दी ना, तो इशारा कर देता है कि ये मत लो, ये महंगा दे रहा है, इशारा कर देता है। आपको क्या लगता है, ये कुछ कह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है। अगर आपको समझ भी नहीं आएगा ना, तो भी आप उस चीज को छोड़ देते हो और उसके पास चले जाते हो। अब ये जिस दुकान के पास आपने छोड़ा, वो क्या सोचेगा, ये पड़ोसी मेरा दुश्मन है, इसने इशारा कर दिया, क्योंकि वहीं गई ना तभी तो ये बात अगर हमको समझ में आ जाए कि किसी के भड़काने से कोई भड़कता नहीं है, तो हमको कहाँ कष्ट हो, कहाँ झगड़ा हो। अरे अगर उसके पल्ले में पुण्य होगा तो ग्राहक आएगा, उसी से खरीदेगा। तो लाभांतराय का अगर हम समझ लें, अंतराय में है ना लाभ, तो लाभ अंतराय अगर हम समझ लें कि उसका उदय था इसलिए ग्राहक चला गया, अब ये बात ख्याल में आ जाए तो कहाँ दिक्कत है। अब लाभ अंतराय का अगर संयोगक्षम होगा तो कितने ही लोग भड़का लो, उससे क्या होता है। तो जहां बीमारी है ना वहां हम इलाज नहीं करते, और जहां इलाज है ना वहां बीमारी नहीं होती है और वहां हम देखते रहते हैं। तो हमको इस चीजों को समझना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। अभी यहाँ पे इस उदाहरण को पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी को सपोर्ट करते हुए पंडित जी ने उदाहरण दिया है, तो आपको बात और ख्याल में आएगी। पढ़िए इसको। तथा जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहां वह कुत्ता लाठी से वृथा ही द्वेष करता है, उसी प्रकार जीव को अंतराय से निमित्त भूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए यह जीव उन बाह्य द्रव्यों से वृथा द्वेष करता है।
अन्य द्रव्य इसे विघ्न करना चाहे और इसके ना हो, तथा अन्य द्रव्य विघ्न करना ना चाहे और इसके हो जाए, इसलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ वश नहीं है। जिसका वश नहीं है उनसे किस लिए लड़े, इसलिए वह उपाय झूठा है। हाँ, अब पंडित जी यहाँ अंतराय कर्म का भी उपाय जो हम करते हैं वो झूठा बतलाने के लिए बता रहे हैं। अब क्या हुआ, जो कुत्ता था उसको पुरुष ने लाठी मारी, तो अब वो क्या करा, भौं भौं कर करके लाठी पर ही बिगड़ता है ना। अब लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, लाठी पर गुस्सा करेगा तो